अगर घर पे सब्ज़ी ना हो और फटाफट से आपको कुछ बनाना हो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है ये मसूर की दाल। 2 सीटी में पक जाती है, सस्ती भी होती है। आजकल के महंगाई के ज़माने में मतलब इतनी ज़्यादा सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं ना कि क्या ही बताएं। तो फटाफट वाला ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया रहता है, सस्ता भी है और बढ़िया भी है। इसके अलावा ये कल मैं सेटिंग कर रही थी डैडी जी के रूम में। एक्चुअली हमारे यहाँ पे सर्दियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, तो बस गर्म मतलब गर्म कपड़े निकाल रही थी। तो यहाँ पर फिर कुछ कपड़े मैंने निकाले, क्या ज़रूरतमंद किसी को दे दूँगी। हम वैसे तो मतलब सारी अलमारी खचाखच भरी पड़ी है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े निकाल करके जो भी हमें लगता है कि हाँ इसको देने चाहिए तो वहाँ पे फिर हम निकाल करके देते रहते हैं। और डैडी जी के रूम में मतलब जब मैं देख रही थी ना तो सारे कपड़े वैसे ही प्रेस व्रेस करके, डैडी जी को आदत थी ना कि जब भी कोई कपड़े मैं धुलती थी तो तभी बोल देते थे, चाहे घर के हैं चाहे कहीं मतलब उड़े परे जाने वाले, लेकिन सब में ही प्रेस। और अभी भी देखिए कपड़े सारे उसी तरह से एकदम वेल मैनेज्ड हैं। तो मतलब याद आ जाती है एकदम से ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। भाई, तीज त्योहारों का है महीना और हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारी जो शॉपिंग है इन त्योहारों की तो वो बजट में निपट जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही ऐप के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे कि आपकी शॉपिंग जो है ना बजट में ही आपके पास रिसीव होगी। और मजे की बात यह है कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पे आपको यहाँ पर बहुत भारी भरकम डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। अप टू 70% ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं बात कर रही हूँ ट्रेल ऐप की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ट्रेल ऐप जो है ये एक ई कॉमर्शियल और सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बड़े बड़े ब्रांड्स पे भारी भरकम डिस्काउंट के साथ आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर कोई भी हैक्स वगैरह सीखना चाहते हैं तो वो सारी चीजें भी वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप वीडियो डालना चाहते हैं तो आप वो काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मतलब दोनों काम आपके यहाँ पे इजी हो जाते हैं। यहाँ पर जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में आपको फ्री डिलीवरी देखने को मिल जाती है। अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है जिसमें कि मेरे को भारी भरकम डिस्काउंट देखने को मिला है। सबसे पहले तो ये है, देखिए, वाओ स्किन साइंस का उपटन फोमिंग फेस वॉश विद ब्रिलिट इन फेस ब्रश फॉर डीप क्लींजिंग। और ये सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। साइड में आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसे आप यूज में ला सकते हैं। फोमिंग फेस वॉश है तो इस तरह से जैसे आप देख ही रहे हो, पंप की हेल्प से जितना अगर क्वांटिटी में आपको चाहिए उस तरह से आपके पास फोम यहाँ पे आ जाता है। तो आप अच्छी तरह से आपके जब आपके फेस पे आप इसे अप्लाई करते हो तो आपके ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करता है, मतलब आपकी स्किन भी ग्लो करती है। उपटन रेंज है जो कि सबसे बढ़िया होती है। अच्छा, अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस स्क्रीन पे मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, देखिए कि कितना ज्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको 25% ऑफ के लिए अपना कूपन कोड भी, जो कि स्क्रीन पे भी मेंशन हो रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ जो कूपन कोड है वो भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप उस कोड को यूज करते हो तो आपको 25% और ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही सस्ते वाला सौदा है। प्राइस में डिफरेंस देखिए ना कि जब आप इसका एमआरपी मतलब ऐसे अगर खरीदते हो तो आपको एमआरपी दिख रहा है इतने में मिलेगा, और बाकी डिस्काउंट के साथ मुझे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। तो जल्दी कीजिए, देर किस बात की है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन से लिंक नीचे ऐप का भी है, साथ ही साथ आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है। और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, जो कि अब सर्दियां आ गई हैं तो बहुत ही काम का है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अगेन वाओ स्किन साइंस का ही ये सनस्क्रीन है। मैट फिनिश आपको देती है। साइड में आप देखिए, मतलब लगाने के बाद आपको कुछ और एक्स्ट्रा फाउंडेशन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं रह जाती है। SPF 35 के साथ है ये। और बाकी प्राइस में डिफरेंस देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आप इसे कहीं और से लेते हो तो आपको एमआरपी मतलब उतना ही चुकाना पड़ेगा, और बाकी यहाँ पे एमआरपी में डिफरेंस देखिए, इतना ज्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से आप डाउनलोड कर सकते हैं ट्रायल ऐप को। यहाँ पर मैं मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही थी। मतलब मिस्त्री आते हैं तो उनके साथ ही हम लोग भी ऊपर आ जाते हैं, फिर दीवार को पानी वगैरह देते हैं मिस्त्रियों के साथ ही। और आज ना मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, सुबह बारिश लगी थी तो नीचे जो लकड़ियाँ थी उसके ऊपर हमने तरपाल उड़ा के रखा था। फिर सबसे पहले तो इन्होंने फिर ये सारी की सारी लकड़ियाँ ही ऊपर को ढो दी क्योंकि ख़राब हो जाती है बारिश की वजह से। कूद खा लगाया अली पूछताछ लग रही। अच्छा चलो एड़ा हुआ भाई, खिड़कियां तो आएगी सारी ना, बरखा हो चाहे ना हो।
अच्छा ये लकड़ी ना आपने पाई। अच्छा ये तो हाँ इतने सारी खिड़की भी लगनी ना। तो पहले तो सारी लकड़ियाँ ही ऊपर इकट्ठा कर ली ताकि इसके ऊपर बारिश ना पड़े, ख़राब ना हो। फिर उसके बाद चल पड़ा फिर मिस्त्रियों का अगला काम, थोड़ा सा आपको भी दिखाते हैं। फिर पूरे दरवाजे कटने पे बड़े मुश्किल लग गया था। फिर बंदा दिनवाए पर बाड़ी है तो क्या ना हो गया, उसे तक कटते थे फिर सारे से और नुकसान हुआ। पूरे दरवाजे नीचे से काटे, कम से कम एक दिहाड़ी लगी थी। दो दरवाजे तो कटे तो सारी लकड़ी मजबूती दिसे भी चलेगी ना। हाँ जी हाँ जी से भी क्यों नीचे ना लकड़ियां हाँ से हाँ फिर बात देते नहीं होता, ये तो जरूरी है, सबसे जरूरी। ये तो हमारे लिए है। ये देखा ही है लगा फटाफट। तो फटाफट से जो दरवाज़ा फिक्स करना था उसके ऊपर प्राइमर मारा और फिर सारी लकड़ियाँ क्योंकि पूरी इकट्ठी करके ऊपर को ले ही आए थे। फिर पहले तो पतिदेव लगे थोड़ी सी हेल्प कराने, फिर उनको भी कोई ना कोई काम निकल आता है, जैसे कोई चीज़ लेके आनी होती है मार्केट से तो वही लेके आते हैं। फिर मैंने बोला कि चलो कोई ना मैं ही कर देती हूँ यहाँ पे। तो बस फिर यहाँ पे जितनी भी ये लकड़ियाँ थी, क्योंकि बोलते हैं ना भाई चिनाई में लगाने से पहले अगर प्राइमर मार दे तो कीड़ा वगैरह कुछ नहीं लगता इसमें। तो फिर ये सारी फिर लकड़ियाँ मैंने प्राइमर कर दिया। हाँ आ रही देखा वाला जे लिंक पाइतरा। हाँ लिंक पाई आ रही चाहिए आ रही। ये है दिस कॉल्ड आरी। हाँ तो इस तरह से पूरा दिन ही निकल जाता है कि कभी कुछ ख़त्म हो रहा है वो मार्केट से लेके आओ या फिर कोई चीज़ ऊपर नीचे करनी होती है, तो बस यही सारा काम। और सबसे बुरी बात जो मुझे लग रही है ना कि सारे कमरों में बस रेता ही रेता, जैसे कितनी बार झाड़ू लगाओ फिर से पाँव के साथ रेता आ जाता है। तो मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से ये सारा काम निपट जाए। तो पता नहीं अभी और कितने दिन लगने बाकी हैं। हाँ छुट्टी ना करे मिस्त्री बीच में तब तो खैर भी काम चला ही रहता है, लेकिन 3 दिन की इन्होंने फिर छुट्टियां मार ली। 1 दिन की मांगी थी और 2 दिन एक्स्ट्रा मार ली, तो ऐसा ऐसा चला हुआ है। साथ ही घर के काम का आज स्वेटर पहन लिया भाई हम सब ने। मीठू फिर से आ गया पानी के लिए। चलो इसने ना इतना तंग कर रखा है, हर वक्त पानी की खेल। आज तो ठंड हो गई है मीठू, बेटे दौड़ रहे बेटे दौड़ रहे। हाँ पानी से मत खेलो, मैं दिखाती हूँ आपको ना, सामने बर्फ़ पड़ गई है। थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने की वजह से ना एक तो ठंड बढ़ गई, जैसा आपने देख ही लिया कि हम सब ने स्वेटर्स पहन ली हैं। और ये जो सामने वाली पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पे रेगुलरली बर्फ़बारी हो रही है। वो हमें इस तरह से पता चल जाता है ना कि ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो पता चल जाता है कि बस सामने बर्फ़ पड़ रही है। और फिर जैसे ही वो धुंध जैसी हटती है ना, फिर साफ दिखता है कि अच्छा बर्फ़ पड़ गई। तो धर्मशाला में भी बर्फ़ पड़ गई है। और बाकी ये देखिए बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की हुई थी, तो चारों तरफ बस कीचड़ कीचड़ नज़र आ रहा है। तो ऐसा ऐसा काम है। और इसके अलावा फिर थोड़ा सा मैं ये आपको बस दिखाई रही थी कि कहाँ तक हमारा काम पहुँचा है। बस मॉर्निंग का ही टाइम है नेक्स्ट डे का, तो सबसे पहला काम यही होता है कि हम दीवारों पे पानी डालते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग मतलब सारे ही आ जाते हैं और बच्चे भी पहुँच जाते हैं इधर। इनको कितना भी ज़्यादा रोक टोक करो ना, पर ये मानते नहीं हैं। इसके बाद फिर वही रूटीन, लंच बनाना, फिर मिस्त्रियों को लंच करवाना। अब खुद भी हम इनके साथ ही करते हैं। फिर चाय वाय। क्या मतलब हाँ माँ एक थी भी चाय। हाँ चल दे देना, जो ऊपर भी चाय लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास में मतलब दूसरी वाली लेके जाती हूँ। बाकी मॉर्निंग में अलग रहता है। अभी ये देखिए सूरज के उससे आपको पता चल ही रहा होगा कि इतना कर ही टाइम हो रखा है। और आज ना दुपट्टा ठीक है मैं देती हूँ। हाँ देती हूँ। रेते वाले भी मतलब रेता ख़त्म हो रहा था तो फिर एक और टेम्पू मंगवाया है, उसको ही ढूंढने का ये काम चला हुआ है। तो रेते वालों ने रेता ढुला
काफ़ी रात तक वो लोग ढूलते रहे, रात तक तो नहीं पर भी रात हो गई थी, जैसे लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास तक ख़त्म हुआ सारा। फिर ब्लॉगिंग तो खैर रात को फिर मैं नहीं कर पाई थी कुछ भी। और ये फिर मॉर्निंग का है। मिस्त्री आज नहीं आए थे, उन्होंने छुट्टी कर रखी है, तो फिर बस मैं आज ये पानी दे रही थी, साथ में पतिदेव भी हैं। और आज है वंदना का फास्ट, और ये मैंने बना दिया है मटर पनीर। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, आपने बनाया है, हम मैंने कहा चलो बना देता हूँ वंदना के लिए मटर पनीर। पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया है ना, तो करना चाहिए थोड़ी बहुत हेल्प जितनी हो जाती है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इसके बाद अगले दिन फिर से मिस्त्रियों की छुट्टी थी, तो पूरा दिन भर हमने कुछ भी शूट नहीं किया और पानी की टंकियाँ उठवाई थी, तो वो काम हुआ। और ये अभी डिनर की रूटीन चली हुई है। तो अगेन आज फिर से मसूर की दाल बना रहे हैं। तो तड़का लगाने से पहले मैंने ये भिगो करके रख दी साफ़ करके, और उसके बाद फिर अब ये लग रहा है इसमें तड़का। तो हम ज़्यादातर सरसों का ऑयल ही खाते हैं, और आजकल तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, तो सर्दियों में तो सरसों का ही ऑयल ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी राई, थोड़े से जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें ऐड करके अभी ये डाल दिया है प्याज। तो थोड़ी सी देर के लिए इसे भून लेंगे, और इसके बाद फिर सारे मसाले, तो देखिए लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा मसाला, ये सब चीज़ें इसमें ऐड करके बस भाई, मसूर की दाल को ज़्यादा मसाले वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। बस अगर हरा धनिया मिल जाए ना तो बस बात बन जाए। मुझे हरा धनिया दाल में डालना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब टेस्टी लगती है ज़्यादा दाल। और बस अभी इसको भी इसी तड़के में डाल दिया, थोड़ी सी देर के लिए इसको भी घुमा फिरा करके पकने देंगे इसी में, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तो जैसा मैंने आपको बताया ना, ये मैंने इसमें आंवला पाउडर ऐड किया, क्योंकि मसूर की दाल ना गर्म तासीर की होती है, और आंवला पाउडर एक तो ठंडा भी होता है ना, और दूसरा कि टेस्ट भी आ जाता है। मैंने इसमें टमाटर नहीं ऐड किए, थोड़ा जल्दी में ही थी अभी मैं, तो ये मैंने डाल दी, और ढक्कन लगा देंगे। 2 सीटी आने तक इसको मैं रख दूँगी, और तब तक के साथ में ही फिर मैंने ये डाल दिए चावल। ये मैंने उस इलेक्ट्रिक चूल्हे में सॉरी प्रेशर कुकर में डाले, तो ये भी पकते जाएंगे, और तब तक दाल भी पक जाएगी। और साथ ही साथ फिर मैं ये चपातियाँ भी बना रही हूँ मिक्स जैसी, थोड़ा थोड़ा मतलब आज करके। तो ऐसा है। हाँ, मैं बोल रही थी ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर। मटर, क्योंकि मटर पनीर हम लोग बहुत ज़्यादा खाते थे ना, तो मटर जो है ना 175 रुपये किलो हो गए हैं। तो सोच लीजिए आप, अब तो कुछ भी जैसे खाने का रह ही नहीं गया। अच्छा, इसके बाद ये मॉर्निंग की रूटीन है। तो ये आप बोल रहे थे ना बोले हरी सब्जी नहीं खाते, तो मैं शेयर करी, खाती तो है ना, कई बार ये हम लोग ना शूट नहीं कर पाते सारी चीज़ें। तो ये देखिए, अभी तड़का इसमें बन रहा है। तो प्याज में देखिए सारे मसाले वगैरह सब ऐड करके अभी ये टमाटर, भाई जब पतिदेव तड़का लगाते हैं तो ये बड़ी शिद्दत से, मतलब सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ मिस नहीं करते। जैसे ना टमाटर मिस करेंगे, ना प्याज मिस करेंगे, ना अदरक लहसुन, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से डालेंगे। ये देखिए तड़का ही मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना, लाल लाल एकदम कलर हो रखा है। और जैसे ही फिर इसमें हमने ये गोभी डाली, तो ये देखिए मतलब एकदम लजीज लग रही है सब्जी, देख के ही दिल कर रहा है कि वे फटाफट से खा ले। तो चलिए, अभी हो गई है ठंड स्टार्ट, और बोलिए जी। जो आम का खा रहा हूँ अचार, मेरे से लगी हुई सर में दर्द, गले में, तब भी अचार के बिना ना मज़ा नहीं आता है। सानू प्लेट कहाँ गई आपकी सब्जी वाली, मिट्ठू और सानू की? अच्छा, तो अब वही सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया इधर, अब हमारे धूप में खाना खाने का टाइम आ गया है। टाइम आ गया है। आप भी कर लो ब्रेकफास्ट। ये देखिए, आज काम वाले आए नहीं है ना, छुट्टी कर रखी है उन्होंने। नहीं नहीं, अपनी 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 अपनी, पानी के साथ ज्यादा नहीं खेलो, बड़ी से बिलाल भी सामान ठहरा ले आए। पानी पानी हो गया आज हर जगह। नल के तो खोल रहे। यहाँ पे टंकियों को खाली करने का काम चला हुआ है, वो शिफ्ट करेंगे ऊपर, जो लेंटर डाला है ना नया वाला वहाँ पे, और यहाँ पे फिर चिनाई होनी थी, तो बस उसी के लिए सारी पाइपें वगैरह लेकर के आए पतिदेव। बहुत ज़्यादा भारी होती है, मुझे लगा पहले कि भाई भारी नहीं होती, वो नीचे जो हमारे किराएदार हैं ना ITI वाले लड़के, उन्होंने हेल्प करी थी साथ में लाने के लिए। और इसके बाद फिर अभी लगे हाथ में क्या, खाली कर ही दी है टंकियाँ, तो इसको भी अच्छी तरह से फिर साफ़ कर लेते हैं, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के।
अंदर घुस के। हाँ जी, हाँ जी, देखिए एक टंकी को साफ़ करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर चला है जी काम टंकी को साफ़ करने का, और नीचे मतलब मिट्टी मिट्टी जमती रहती है ना अगर इसको रेगुलरली साफ़ ना करें। और वैसे भी इस बार ना हमारे यहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा लंबी चली है। बस यही बोलो कि थोड़े से दिन हो गए, कितने 10-15 दिन ही भी नहीं हुए, अभी तो हफ्ता भर समझ लीजिए। तो बस बारिश नहीं हुई, और बाकी तो रेगुलर हर दिन हर तीसरे दिन तो मतलब ज़रूर ही बारिश होती थी। तो उस वजह से फिर पानी भी नीचे इस तरह से जमता जाता था टंकियों में। ऊपर से तो साफ़ लगता था लेकिन नीचे नीचे फिर ये जम गई थी। तो पहले तो अंदर ही एक लकड़ी नहीं, सॉरी, ये जो पाइपें लेके आए ना, इसी से कपड़ा लगा करके अच्छी तरह से घुमा करके साफ़ की। फिर ये जो भी पानी था एक्स्ट्रा, ये ऊपर पाइपें डाली हैं, वो दिखा रही थी मैं आपको, जो लोहे वाली पाइप डाली हमने। तो इन्होंने बोला कि हवा में ही कर देते हैं, फिर छत आएगा तो छत के ऊपर को ये हो जाएगी। तो इस तरह से फिर अभी पतिदेव टंकी के अंदर ही घुस गए हैं, और फिर इस तरीके से मतलब सारी टंकियाँ फिर ऊपर को शिफ्ट करी। 3 टंकियाँ थी ये, तो उसके साथ फिर उनके स्टैंड भी थे। बड़ी मुश्किल से, एक तो अभी यहाँ पे सीढ़ी भी नहीं लगाई है हमने, वो दूसरी वाली लोहे की वाली जो सीढ़ी है उसी का यूज़ अभी तक हम लोग कर रहे हैं। बाकी लगवाएंगे इधर भी सीढ़ी, लेकिन एक बार थोड़ा सा सेटिंग हो जाए कि अच्छा कहाँ को क्या करना है, पर जल्दी ही लगवानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो सीढ़ी थी ना, ये खतरे से खाली नहीं है। इसके ऊपर ये बांस का जो डंडा जैसा लगा रखा था ना, एकदम से फिसला, और ये बोलो कि आज मरने से बच गई। तभी को फटाफट से पतिदेव आए और इन्होंने पकड़ लिया इसको, नहीं तो आज तो मैं तो गई थी सीधे ही नीचे। चलो, किसी का बुरा नहीं किया था। तो अभी ऊपर पहुंच के फिर ये आपको व्यू दिखा रही हूँ। थोड़ी देर तो खैर मेरे धड़कनें तेज़ हो रखी थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे से फिर से आ गई अपनी फॉर्म में कि काम निपटा लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर पतिदेव ने उस दिन जो क्यारे निकाले थे ना, तो इन्होंने बोला कि भी मैं कर दूंगा और तू भी जा। थोड़ा सा मतलब हमने मिलके किया था, फिर बोला कि अभी तू नीचे, बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, जा और मैं कर दूंगा। और कुछ नहीं किया इन्होंने उस दिन का वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। तो फिर आज मैं क्या, अभी मैं पहुंच ही गई हूँ यहाँ पे, फिर मेरे से भी नहीं आया जाता। तो फिर हमने ये फिर दोबारा से सारा साफ़ किया, जहाँ पे तोड़ने वाला बच गया था वो भी तोड़े क्यारे, और बस वो सारा काम निपटा करके अभी मैं पहुँच गई फिर नीचे। यहाँ कपड़े डाले हुए थे धोने के लिए, क्योंकि टंकियाँ खाली कर दी थी और कोई भरोसा नहीं था कि कब पानी आना है। तो पानी भी स्टोर किया, जैसे बर्तन साफ़ करने के लिए, बाथरूम वगैरह के लिए। तो इस तरह से आज तो इतनी बुरी हालत हो रखी थी ना कि क्या मैं आपको बताऊँ। तो बस फिर आज के ब्लॉग की करी यहीं पेंडिंग।